हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपना लेक्चर नंबर सेकंड है थ्योरी ऑफ काइनेटिक का। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर हम ले रहे हैं, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा अपना प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन कंटेनर वाल। तो इसके अंदर अपन एक कंटेनर लेते हैं जो कि क्यूबिक शेप का होगा, जिसकी साइड होगी अपने पास में ए, और इसके अंदर अपन ने गैस फिलअप कर रखी है। और यदि वो गैस मूव करती है, गैस फिलअप कर रखी है इसमें। ओके। तो इस तरह का ये अपने पास में क्यूब है, और इसके अंदर आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है और गैस के मॉलिक्यूल इसमें मोशन कर रहे हैं, तो मोशन करने के कारण इसकी वॉल होती है। तो वॉल्स पे कितना प्रेशर एग्जिट करती है, उसको अपन फाइंड करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि इसमें क्या क्या अजम्पशन हमें लेने हैं। तो पहला अपना जो अजम्पशन रहेगा, अजम्पशन नंबर वन रहेगा कि ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, यानी जितने भी कोलिजन होंगे वो सभी के सभी इलास्टिक कोलिजन होंगे। और सेकंड मानेंगे कि ऑल पार्टिकल्स या और एटम्स, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे रखेंगे ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव इन स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन करते रहेंगे, ये अजम्पशन ले अपन लिया है। ओके। और सभी मॉलिक्यूल होंगे वो आइडेंटिकल शेप के होंगे। तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऑफ आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल शेप, साइज और वेलोसिटी सभी ले लेते हैं, इसमें शेप और साइज सबकी एक जैसी होगी। और जो वेलोसिटी है किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, वो सेम ही वेलोसिटी इसकी रहेगी। तो यहाँ पर अब कुछ पैरामीटर अपन डिसाइड करते हैं। तो इसकी साइड लेंथ तो अपने पास में एक हो जाएगी। और एक अपन मानते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर वो एन है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो अपना स्मॉल रहेगा, यानी कि पर मीटर क्यूब, ये इस तरह से। तो पर मीटर क्यूब के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे अपने पास में। ओके। तो यहाँ पर ये अपन ले लिया कि जो इसका वॉल्यूम है पर यूनिट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो अपने पास के अंदर स्मॉल एन होंगे। ओके। एंड तो अब यहाँ पे क्या मानते हैं कि अपन एक मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, जिसका मास है एम। तो एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसका मास एम है, और वो इस प्लेन के ऊपर, ये जो फ्रंट प्लेन है उसके ऊपर ये स्ट्राइक कर रहा है। इसकी जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस पार्टिकल की वी एक्स है। अभी अपन एक्स डायरेक्शन के अंदर ही वेलोसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या प्रेशर निकालना है। तो अपना एम क्या रहेगा कि प्रेशर कैसे होता है कि फोर्स बाई एरिया होता है। तो कितना फोर्स इस वॉल के ऊपर लगाएगा। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी एक्स वेलोसिटी से ही वापस आएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हो जाएगा मास और फाइनल वेलोसिटी, ये माइनस का वी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स। ओके। तो मॉडुलस ले लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालेंगे, 2 mv x हो जाएगा। तो ये होगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया अपने पास के अंदर, चेंज मोमेंटम 2 mv x हो गया। अब टोटल चेंज इन टोटल चेंज इन मोमेंटम की जितने भी जो पार्टिकल होते हैं उनका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे अपन, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो किसी टाइम पर अपन ये समझते हैं कि कुछ पार्टिकल है वो कोलाइड करने के लिए जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल कोलाइड करके आ रहे हैं। तो आधे पार्टिकल एवरेज n/2, यानी एवरेज पार्टिकल इस पर स्ट्राइक हो रहे हैं किसी टाइम पर।
तो एक समय में सभी एक साथ तो नहीं हो सकते, आधे पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं और आधे पार्टिकल कंटेनर के अंदर ही है, तो ऐसा मानेंगे। तो यहाँ पर n/2 पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइड हो रहे हैं। तो एक पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो 2mvx होता है। तो 2mvx होता है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा mnvx हो गया ये। ओके। तो यहाँ पर n और टोटल ये n/2 पर यूनिट वॉल्यूम है ये। तो इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे अपन, वॉल्यूम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वॉल्यूम को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम है तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम भी होगा, तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई, और सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट किया इसने, मतलब जितने पार्टिकल उन डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट किया कि टाइम पर। ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एरिया भी आएगा, और यहाँ से डेल्टा डेल्टा को लिखेंगे अपन vx डेल्टा टाइम टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट किया पार्टिकल ने, तो ये टोटल मोमेंटम हो जाएगा इसका, टोटल। डन। अब मोमेंटम टोटल हो गया, मोमेंटम बाय टाइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी, टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इक्वल टू आ जाएगा mnvx², ये हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हो गया फोर्स, ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो गया, तो mnvx² ए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड बाई ए कर देंगे, तो ये हो गया mnvx² हो गया। तो ये हो जाएगा अपने पास में प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू होगी mnvx²। तो यदि एक्स ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, तो उस केस के अंदर ये होता है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, वो आइडेंटिकल वेलोसिटी होती है इन द ऑल दी डायरेक्शन के अंदर। ये जितनी वी एक्स है उतनी वी वाई होगी, उतनी वी जेड होगी। तो यहाँ पर अपन राइट कर सकते हैं, जो वेलोसिटी होती है वो होती है vx² vy² प्लस vz², ये अपने वी आर एम एस स्पीड के बराबर है। वी आर एम एस स्पीड है, यानी इन सभी का जो स्क्वायर रूट मीन, जो मीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, उसके बराबर ये स्पीड है। तो वी एक्स, अब यहाँ पर क्या है कि तीनों कंपोनेंट है, पार्टिकल आइडेंटिकल है, और सिमेट्रिसिटी से अपन कह सकते हैं कि ऑल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है, उस सभी पार्टिकल की क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी। और सेम वेलोसिटी होगी ना, तो यहाँ पर सेम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से अपने पास में अक्स का वेरिएबल है ऑलरेडी, तो 3vx² इक्वल टू दी वी बार स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ से vx आ जाएगा, आपने vx² इक्वल टू दी वी बार स्क्वायर बाई दी 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हमें मिलेगा 1/3 mn v बार स्क्वायर। तो ये हो गया नेट प्रेशर की वैल्यू हो गई, ये हो गई नेट प्रेशर की वैल्यू हो गई। हाँ, ये नेट प्रेशर की वैल्यू हो गई इसके अंदर, ये नेट प्रेशर की वैल्यू हो गई इसके अंदर। अब यहाँ पर ये नेट प्रेशर की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर जो एम है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, यहाँ पर स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, और वी बार है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड बोलेंगे इसको। तो आरएमएस स्पीड हो गया अपने पास के अंदर वी बार। ओके, तो ये होगी प्रेशर की वैल्यू। अब प्रेशर की वैल्यू के साथ साथ में अपन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद में जो अगला जो टॉपिक बनता है इस फॉर्मूले को यूज कर करके ही, और वो बनता है अपना, वो बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो कितनी आती है। तो सिंगल सिंगल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो के होती है। ओके, ये के हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से के इक्वल टू आएगी 1/2 mv बार स्क्वायर हो जाएगी, ये होगी।
तो बोथ साइड में अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वॉल्यूम होगा। तो 1/3 एम एन वी और वी बार स्क्वायर। तो पीवी हो गया, और यहाँ से 1/3 एम और एन एन वी, ये होगा कैपिटल एन बन जाएगा वी बार का स्क्वायर। ओके। इस टर्म के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एन को बाहर निकाल दो, और ये थोड़ा सा अरेंजमेंट करने पर हमें ये मिल गया। अब 1/2 एम वी बार स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। तो इसको राइट कर सकते हैं 2/3, 2/3 एन, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ओके। तो यहाँ से हो गया एन के इक्वल टू दी 3/2 पीवी हो गया। अब एन के मतलब कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है अपने पास 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर एन की टोटल एनर्जी आ गई है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, आ गई 3/2 पीवी। तो एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि क्या काइनेटिक एनर्जी इज द मल्टीप्लाई ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल तो है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एग्जैक्टली पीवी के इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली पीवी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ से 3/2 भी आ रहा है साथ के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1.2 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 टाइम्स, नॉट 1/2, 1.5 टाइम्स ओपीवी। तो पीवी एक तरह से एनर्जी है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, उसका 1.5 टाइम्स होती है, वो होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके। अब यहाँ पर इसको आगे फर्दर भी अपन करना चाहे सोल्व तो कर सकते हैं। जैसे पीवी कर लो, क्या होता है, एनआरटी होता है। तो एक मोल के लिए भी निकाल सकते हैं इसको। ओके। तो एक मोल के लिए भी निकाल सकते हैं इसको। या अपन निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। तो पर मॉलिक्यूल तो अपन ने पहले फाइंड कर लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ से और करते हैं एक बार, कि टोटल इक्वल टू दी 3/2। अब पीवी के दो फॉर्म हो सकते हैं, एक तो होता है एनआरटी, एक होता है 3/2 एन केबीटी, 3/2 एन केबीटी। तो ये तुम्हारा यहाँ पर एन के बराबर है। तो यदि मैं यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म में दोनों काम में लेता हूँ, तो मुझे एक सिंगल की कितनी मिलेगी? वो मिलेगी मुझे 3/2 केबीटी। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 केबीटी होती है। 3/2 पीवी नहीं होती है। 3/2 पीवी तो टोटल एनर्जी होती है, लेकिन 3/2 केबीटी क्या होती है? वो उसकी सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये अपना इनिशियल टॉपिक था ये। तो सिंगल पर मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो आ गई अपने पास के अंदर 3/2 केबीटी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका अपन वीआरएमएस स्पीड निकालेंगे। तो वीआरएमएस स्पीड कैसे निकाल पाएंगे, देखते हैं। तो वी आर एम एस स्पीड कैलकुलेशन। तो वीआरएमएस स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं? हमें पता है कि सिंगल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 एम वी बार स्क्वायर, जो ऊपर डिस्कस किया था। 3/2 केबीटी होती है। तो यहाँ से हो जाएगा वी बार, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स केबीटी डिवाइड बाई द स्मॉल एम, और स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला इसका तो ये बन गया। तो केबीटी के फॉर्म के अंदर हो गया 3 केबीटी बाई एम। और इसको यदि अपन अलग फॉर्म में लेके आते हैं, तब क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो एनर्जी है पर मॉलिक्यूल की, जो अपन निकाली है, तो एनआरटी, तो एनआरटी से भी यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एन सॉरी कैपिटल एन की टोटल एनर्जी हो गई, और 3/2 एनआरटी, ये यहाँ से लिया है मैंने इसको। तो 3/2 एन की वैल्यू एन अपॉन दी एन अपॉन दी एन ए आर टी। तो यहाँ से भी इसको फाइंड कर किया जा सकता था। ओके।
अब अनदर फॉर्मूला भी इसका बन जाता है, जैसे कि केबी, क्योंकि केबी का फॉर्मूला होता है R/N A होता है। तो R/NA होता है, केबी के जब पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा √3 R/T/, MNA। तो MNA बन गया। तो MNA क्या आएगा यहाँ पर? तो हम जानते हैं कि मास अपॉन दी क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है, इक्वल टू दी, एक मॉलिक्यूल के लिए पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं अपन, Na। तो यहाँ से हो गया M इक्वल टू दी MNA। MNA तो एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लेंगे, नहीं तो कैपिटल N अपॉन दी Na आता। तो यहाँ से आ गया V बार इक्वल टू दी √3 RT डिवाइड बाय दी मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो RMS स्पीड है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी यहाँ पर। तो इसके बेसिस के ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हाइड्रोजन के केस के अंदर क्या है कि मोलिकुलर वेट कम है और हीलियम का मोलिकुलर वेट ज्यादा है। तो हीलियम की जो आरएमएस स्पीड होगी वो कम होगी कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ओके। अब कुछ स्पीड और भी होती है, जैसे कि एवरेज स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो उनको भी देख लेते हैं। तो अदर स्पीड्स, उनके फॉर्मूले याद रखना जरूरी होता है। तो जैसे एवरेज स्पीड की बात किया जाए तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है कि वी एवरेज, जितने भी वेलोसिटी है उन सभी का सम कर दो एंड डिवाइड बाय दी टोटल एन। ये हो गया। ओके। तो √8 RT/πm होता है, 8 RT/πm। या इसको अपन राइट कर सकते हैं √8 KBT डिवाइड बाय दी स्मॉल एम हो जाएगा, ये पाई स्मॉल एम हो जाएगा। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब यानी यहाँ पे सोल्व करने में इसकी वैल्यू आती है 0.92 VRMS, यानी VRMS की 0.92 टाइम होती है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल स्पीड होती है। तो इस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है VMP, इसका डिनोशन करते हैं, डिनोट करते हैं इसके, और 2 RT/कैपिटल M हो गया। ये इसको लिख सकते हैं अपन 2 KBT/अपॉन स्मॉल एम हो गया। स्मॉल एम क्या है? मास है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.82 VRMS। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है वो VRMS होती है, उसके बाद में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज स्पीड होती है, और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। तो ये इनका सीक्वेंस होता है स्पीड का, ऑर्डर का। और इनका जो रेशियो होता है, जैसे VRMS इक्वल टू ये इसका रेशियो वी एवरेज और VMP। तो VRMS की जगह तो VRMS रहेगा, इसकी जगह क्या रहेगा? 0.92 V बार, ये 0.82 V बार रहेगा। ओके। इसको फर्दर भी सोल्व करते हैं, तो यहाँ से वी बार ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.92 0.82। ओके। तो इस तरह से अपन इसका रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुई अपनी RMS स्पीड। तो इस टॉपिक के अंदर अपन ने प्रेशर फाइंड कर लिया, प्रेशर फाइंड करने के बाद में मॉलिक्यूल की जो RMS स्पीड है वो हमने फाइंड कर ली। तो इस टॉपिक में अपन इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी।